Hello friends, how are you all? I'm Valia and today I'm going to discuss a very important process questions of my 212 paper 1 paper 2 both. So इस लेसन में हम क्या करेंगे कि हम पहले पेपर 1 का स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम पेपर 2 के प्रोसेस क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो है दिसंबर में सीट का। सो हम लोग का अच्छा रिवीजन हो जाएगा। अगर हम सारे प्रोसेस क्वेश्चंस कर लेते हैं तो हमें एनालिसिस अच्छे से समझ में आ जाता है। So the next question is, so human development is divided into domains. First question is, जो आपका human development है वो divided होता है domains में। दैट मीन्स क्या मतलब है इस बात का, क्योंकि हम जानते हैं हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट है वो कैसे होता है। फिजिकली आप बॉडी कैसे बिल्ड कर रही है, ठीक है, आप ब्रेन आपका डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, आप इमोशनली कैसे डेवलप कर रहे हैं और आप सोसाइटी में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं तो साइकोलॉजिकल नहीं आएगा, हमारा स्पिरिचुअल भी नहीं आएगा, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल। सो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर करेक्ट कौन सा है? आपका थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, इनसे बताना है आपको क्या प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट कौन सा है। अब हमें पता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट वो क्या है कि आपका हेड टू टो होता है, आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ठीक है। आपकी एक एज में आपका डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ आपकी रुक जाती है लेकिन डेवलपमेंट आपका लाइफ टाइम होता है। और हर इंडिविजुअल का डिफरेंट डिफरेंट होता है, सबका सेम नहीं होता और सबका अपने अकॉर्डिंग बढ़ता है, क्योंकि कौन सा बच्चा किस एनवायरनमेंट में रह रहा है, कौन सा बच्चा किस एनवायरनमेंट में रह रहा है, तो ये डिफरेंस होता है कल्चर का, एनवायरनमेंट का, एरिया वाइज। तो सबका सेम नहीं होता। तो एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है तो ये अपने आप में गलत हो गया, क्योंकि डेवलपमेंट क्या है, वो आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटर रिलेटेड, ये बात भी गलत है। हमारे इंटर रिलेटेड होते हैं जितने प्रोसेसेस होते हैं डेवलपमेंट के। ये थोड़ा कि आपके खाली फिंगर्स बढ़ते हैं कि हैंड नहीं बढ़ेगा, तो सब चीज इंटर रिलेट करती है, एक साथ बढ़ती है। does not proceed the same pace for all, नहीं, it does proceed at the same pace for all, क्योंकि हर एक बॉडी में डेवलपमेंट होने का अपना एक टाइम पीरियड होता है कि बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट होता है। सो इसमें आपका नॉट नहीं, डेवलपमेंट लीनियर नहीं होता। इट डज नॉट प्रोसीड, हाँ इट डज नॉट, सॉरी ये बिल्कुल सही पॉइंट है आपका, इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल। अब सेम पेस की बात अगर हम करते हैं, सो दैट मीन्स does not proceed, that means ये बिल्कुल ठीक बात है कि सबकी बॉडी में सेम नहीं करता है, सबकी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट एक स्पेस होता है, एक टाइम होता है डेवलपमेंट का। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा थर्ड ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। So the next one is, individual attention is important in the teaching learning process. क्यों? जो इंडिविजुअल अटेंशन है वो क्यों इंपॉर्टेंट होती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में? ताकि ऑफर मिल सके बेटर अपॉर्चुनिटीज टू टीचर्स टू डिसिप्लिन ईच लर्नर, के टीचर्स के पास एक बेटर अपॉर्चुनिटीज हो कि वो सब बच्चों को इजीली डिसिप्लिन कर पाए, या फिर लर्नर हमेशा बेटर लर्न करते हैं ग्रुप्स में, या फिर चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स एंड लर्न डिफरेंटली। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए इंडिविजुअल अटेंशन क्यों जरूरी है, क्योंकि टीचर अगर अपनी क्लास में बच्चों को इंडिविजुअली अटेंशन देता है तो क्या होता है कि हर बच्चे का डिफरेंट माइंड सेटअप भी होता है, डिफरेंट बैकग्राउंड भी होता है, डिफरेंट समझने की कैपेबिलिटी भी होती है। तो हर बच्चा डिफरेंट रेट से डेवलप हुआ होता है, लर्न भी डिफरेंट तरीके से करता है। तो इंडिविजुअल अटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो इसलिए जो हमारा थर्ड ऑप्शन है, इट्स अ करेक्ट आंसर। तो द नेक्स्ट वन इज, ह्यूमन पर्सनैलिटी इज द रिजल्ट ऑफ, जो आपकी ह्यूमन पर्सनैलिटी है वो किस चीज का रिजल्ट है? हमारी इन्वायरमेंट का, हमारी हेरिडिटी का। दैट मीन्स कि आपका जीन्स के थ्रू जैसे आप डेवलप करते हो आपकी पर्सनैलिटी, आप किस इन्वायरमेंट में रहते हो वो भी कहीं ना कहीं डेवलप करती है। तो ये दोनों बहुत अच्छे पॉइंट है, दोनों को साथ आना चाहिए। सिर्फ अपब्रिंगिंग और एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो, आपका क्या बैकग्राउंड है, फिर आपने कैसे किस इन्वायरमेंट में आपने रहे हैं। तो इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में सोशलाइजेशन का मतलब क्या है कि सोशल सोशलाइज होने का मतलब क्या है कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन के हिसाब से? अडेप्ट करना, एडजस्ट करना अपने एनवायरनमेंट में, बिल्कुल ठीक बात है। सोशल एनवायरनमेंट में ऑलवेज फॉलो करना सोशल नॉर्म्स, इसको सोशलाइजेशन हम नहीं कहते हैं। अपने सोशल नॉर्म्स बनाना, इसको भी सोशलाइजेशन नहीं कहते। सिर्फ एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना सोशलाइजेशन का कंसेप्ट नहीं है। सोशलाइजेशन का कंसेप्ट है कि जो आपका एनवायरनमेंट है, जो आपका एटमॉस्फेयर है, आप उसके साथ कैसे अडेप्ट करते हैं, लोगों के साथ कैसे आप एडजस्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे जो फर्स्ट आंसर इज अवर करेक्ट आंसर। यंग लर्नर्स शुड बी इनकरेज,
टू इंटरेक्ट विद द पियर्स इन द क्लासरूम, मतलब जो आपकी क्लास के लर्नर्स हैं आप उन्हें कहें कि आपस में ग्रुप डिस्कशन करें, इंटरेक्शन करें, इससे क्या बेटर है। दे हैव सोशल स्किल्स इन द कोर्स ऑफ स्टडी, द टीचर कैन कंट्रोल द क्लासरूम बेटर, कि इन सब चीजों की वजह से टीचर जो होती है क्लासरूम को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकती है, या फिर बच्चे जो होते हैं आंसर्स याद कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, या फिर सिलेबस जल्दी कवर होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी हम बात इंटरेक्शन की करते हैं, कोलैबोरेशन की करते हैं, कॉपरेशन की करते हैं, तो उसमें क्या होता है जब बच्चे एक दूसरे के साथ लर्न करते हैं तो उनकी सोशल स्किल्स डेवलप होती हैं उस कोर्स ऑफ स्टडी को लेके। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है हमारा, फर्स्ट वन। तो ये था मेरा आज का लेसन। इन द नेक्स्ट लेसन में मैं आपके लिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगी ताकि आप लोग का अच्छे से रिवीजन हो जाए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।